नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी 12th बेस पे रेलवे की रिक्रूटमेंट आएगी, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है जो आप 12th के बेस पे भी फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 पोस्ट दी गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स कम क्लर्क टाइपिस्ट की वैकेंसी है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है और ट्रेन्स क्लर्क की वैकेंसी है। अब एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आरआरबी का फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो किस पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस पोस्ट को आपको नंबर 1 पे रखना चाहिए, किसको नंबर 2 पे रखना चाहिए। बिकॉज जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो प्रेफरेंस भी आपसे मांगेंगे, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस पोस्ट का क्या रोल है, आपको क्या काम करना है, किस पोस्ट में प्रेफरेंस देके आपको ज्यादा फायदा होगा। ये सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं डिपार्टमेंट एंड लोकेशन की। तो जैसे पहले रेलवे में था अभी वैसे ही है, पूरी इंडिया के लिए ये रिक्रूटमेंट है। आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं और आपको अपना आरआरबी चूज करके उस पर्टिकुलर आरआरबी में फॉर्म फिल करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप पंजाब से हैं तो आप चंडीगढ़ आरआरबी में ये फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। सबके लिंक्स अलग अलग है जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए ये वैकेंसी सबके लिए है, चाहे आप जनरल है, ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप या एक्सर्विसमैन, सबके लिए ये वैकेंसी ओपन है और सबके लिए अलग अलग कोटा भी है जिसमें से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे फीस की। यहाँ पे जो फीस का सिलसिला है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको ग्रेजुएशन में बताया था। अगर मैं बात करूं जनरल और ओबीसी के लड़कों की, तो यहाँ पे 500 रुपीज, 500 रुपए का सरकारी शुल्क आपको पे करना है। अब फिर से सस्पेंस वही वाला है कि अगर आप सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 देने जाते हैं तो आपके 400 रुपए जो है उसी टाइम आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। आपको सिर्फ 100 रुपए का शुल्क ही देना है। तो एक बार तो आपको 500 रुपए जरूर भरना है आप इस फीस में, लेकिन सीबीटी 1 अटेंड करते ही आपके 400 रुपए वापिस आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं फिजिकली हैंडीकैप फीमेल, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, एक्सर्विसमैन, ठीक है, एससी एसटी की, तो आप सबकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपए, 250 रुपीज। और जैसे ही आप सीबीटी 1 देने जाते हैं आपकी पूरी की पूरी फीस आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो टेक्निकली इन लोगों की कोई फीस नहीं है, लेकिन आपको एक बार ये फीस जो है वो फिल करनी है। अब फीस पे करने का आपके पास एक ही मेथड है, वो है ऑनलाइन फीस। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, यूपीआई, भीम पे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से अपना जो शुल्क है वो पे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है। एक बार अगर फीस आपकी चली जाती है तो वो रिफंड नहीं होगी, एक्सेप्ट जो मैंने बताया कि अगर आप सीबीटी 1 देने जाते हैं तब आपकी रिफंड कर दी जाएगी फीस। अदरवाइज अगर आप सीबीटी नहीं देने जाते तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। यहाँ पे एक्चुअली जो +2 बेस वैकेंसीज होती है ना, उनकी जनरल की एज 18 से 30 साल तक होती है, लेकिन इस बार इन्होंने एक सस्पेंस डाला है। कोरोना की वजह से जो जनरल कास्ट है उनको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दे दी है। इसका मतलब है कि अब जो जनरल वाले बच्चे हैं वो 33 ईयर्स, 33 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो उनको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है, वो 36 ईयर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एससी एसटी की तो 38 ईयर तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात अगर एक्सर्विसमैन की जाए तो यहाँ पे सिंपल सा रूल ये है कि अगर वो 60 साल से कम है, एक्सर्विसमैन की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी की। यहाँ पे अगर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको मिलेगा 21,700 रुपए। पैसा ही पैसा होगा। अब ये जो 21,700 रुपए है ये सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी है, आप इसको टोटल सैलरी मान के नहीं चल सकते, ये सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जितने भी फंड होते हैं जो रेलवे की तरफ से होते हैं, क्योंकि ये एक सरकारी पक्की नौकरी है, तो जितने भी फंड है जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जैसे कि आपका पीएफ हो गया, जैसे कि आपका एचआरए हो गया, ये चीजें भी आपको डेफिनेटली मिलेंगी और वो अलग मिलेंगी ये 21,700 से। इसके अलावा अगर आप कोई वैकेंसी फिल करते हैं तीनों में से, जैसे ट्रेन क्लर्क की या जूनियर क्लर्क की या अकाउंट्स क्लर्क की, तो आपकी सैलरी 19,900 रुपए होगी। और फिर से ये मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, बाकी जो आपको भत्ते मिलेंगे वो सारे अलग मिलेंगे।
अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। देखिए एक ऑनलाइन वैकेंसी है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह दे दिया है, आप वहां से जाके अपना आरआरबी चूज करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो यहाँ पे जो इसकी वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, उसके लिए आपको 2022 वैकेंसीज दी गई है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको 361 वैकेंसीज प्रोवाइड की गई है। जूनियर क्लर्क की 990 वैकेंसीज है और ट्रेन क्लर्क की 72 वैकेंसीज है। तो कुल मिला के आपके पास 3445 3445 वैकेंसीज है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। इसका मतलब है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके 4 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले आपका रहेगा फर्स्ट स्टेज सीबीटी, यानी कि पहली स्टेज पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरे पे आएगा आपका सेकंड स्टेज सीबीटी, यानी कि दूसरी स्टेज पे भी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। थर्ड में आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा। अब ये टाइपिंग टेस्ट सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ उन वैकेंसीज के लिए होगा जिनके पीछे टाइपिस्ट लिखा है। और चौथे नंबर पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जिसको हम मेडिकल बोलते हैं, ये 2 चीजें होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगी और मेडिकल भी होगा। बात करते हैं यहाँ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो यहाँ पे आपका 90 मिनट्स का टेस्ट होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। यहाँ पे भी इंग्लिश इन्होंने नहीं दी है, चाहे आप +2 के बेस पे फिल कर रहे हैं, आपको इंग्लिश का सॉल्व नहीं करना है। अब जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड किया गया है, वो 120 मिनट्स में अपना पेपर फिल करेंगे। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। आपको एक क्वेश्चन का ठीक करने के बदले 1 नंबर मिलेगा और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/3 मार्क्स जो है वो आपके कट जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सीबीटी 1 के सिलेबस की। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस शो किया जा रहा है। आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आप इसकी प्रिपरेशन करें तो आपको सिलेबस पहले से पता हो। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे मिनिमम परसेंटेज की। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपके फर्स्ट टेस्ट में 40% मार्क्स होने ही चाहिए। देखिए यहाँ पे 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40 मार्क्स तो कम से कम लेने पड़ेंगे, तभी आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। अगर मैं बात करूं ओबीसी या एससी की, तो 30% मार्क्स यहाँ पे कंपल्सरी किए हैं और एसटी के लिए 25% मार्क्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्क्स लेके आप सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे आप नेक्स्ट राउंड में जा सकेंगे। क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर इन मार्क्स से आपके कम मार्क्स आते हैं तब तो आप प्योरली बाहर ही हो जाते हैं, आप रेस से ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन इतने मार्क्स अगर आ जाते हैं तो चांस है कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाए, तो कम से कम इतने मार्क्स आपके चाहिए ही चाहिए। आगे हम बात करेंगे सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, यानी कि सेकंड सीबीटी की। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे पहले राउंड में क्वालिफाई करते हैं, अब जितनी वैकेंसीज है उसके 15 गुना बच्चे जो है वो सेकंड राउंड में जाएंगे। वो आरआरबी खुद चूज कर लेगा कि किन बच्चों को आगे लेके जाना है। ऑब्वियसली जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, जिनके मार्क्स दूसरों से बेटर होंगे, उन्हीं को आगे अगले राउंड में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड सीबीटी आपका होगा वो भी 90 मिनट्स का ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस ये है कि सेकंड सीबीटी आपका मेंस का पेपर है एक हिसाब से, तो यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100 की जगह पे। जैसे सीबीटी 1 में आपने 100 क्वेश्चन किए थे, सीबीटी 2 में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस 120 में से 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग के। तो टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। सिलेबस की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है जो सीबीटी 1 का सिलेबस है और सीबीटी 2 का सिलेबस है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैथ्स का भी वही सिलेबस है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। और जनरल अवेयरनेस का यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का जो रीजनिंग का सिलेबस है वो भी सेम ही है। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की। अब टाइपिंग टेस्ट सारी कैटेगरीज के लिए नहीं रखा गया है, जिन कैटेगरीज के लास्ट में टाइपिस्ट लगता है सिर्फ उन कैटेगरीज का ही टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको जैसे मैंने बताया इंग्लिश के 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, हिंदी के आपके चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। इससे कम अगर आपकी स्पीड है तो ये नहीं चलेगा।
अब इंग्लिश में तो सिंपल टाइपिंग होगी, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2-3 तरह के फॉन्ट्स दिए जा सकते हैं। हिंदी के फॉन्ट्स जो होते हैं देवनागरी के, कृति, और आपके जो मंगल फॉन्ट्स है वो आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको टाइप करके दिखाना है। कोई भी एक फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हिंदी के लिए आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। जैसे मैंने पहला बताया, ये +2 बेस वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपका कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अगर कोई एक्सर्स मैन मुझे सुन रहा है तो आपके लिए सिर्फ 10th पास कंपलसरी किया गया है। उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यूज करके उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने 12th नहीं भी की तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ग्रेजुएशन बेस्ड जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है 15 साल की सर्विस के बाद, उसको एज अ +2 सर्टिफिकेट भी इस रिक्रूटमेंट में यूज कर सकते हैं, आपको अलाउड है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी 21 सितंबर 2024। 21 सितंबर से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। 21 सितंबर के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये फॉर्म आपको फिल करना है 20 अक्टूबर तक। इसकी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी। और जैसे इसकी डेट आती है हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। रिजल्ट की डेट भी अभी यहाँ पे नहीं आई है, तो ये सारी डेट्स है अभी अनअनाउंस्ड डेट्स है, आपके लिए जल्दी ही वो अनाउंस कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको नोटिफिकेशन जितनी भी है पहले नंबर पे भेज दी जाएगी, यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे और एक जॉब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।